क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। आप बताएं। अच्छा, वो मैंने इसलिए कॉल की कि मैं पूछ लूं कि तुम्हें कोई काम तो नहीं है। नहीं, काम तो कोई नहीं है, लेकिन लग रहा है कि आज कोई कस्टमर नहीं आ रहा। कस्टमर्स तो हैं भाई, लेकिन उनके साथ भाव करना ना भाई, मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। मैं नहीं डील कर सकता इन कस्टमर्स से। भाई गोल्ड में इतनी वैरायटी है, इतना डिजाइन है, बहुत मगजमारी है भाई। मुझे बहुत मुश्किल लगता है। कोशिश करेंगे तो ही आएगा ना आलियान। सच कहूँ, बस मुझे ये डर है कि किसी कस्टमर को डिजाइन दिखाया और उसे समझ में नहीं आया, जो मैंने उसके सामने रखा उसने नहीं खरीदा, तो मुझे शर्मिंदगी हो जाएगी। वो तो आपका नसीब, लेकिन एक बात याद रखें कि कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। अच्छा ठीक है ना, कर लूंगा मैं। तुम ये बताओ कि वो खाना खाया तुमने? खाना? ये कौन से खाने का टाइम है आलियान? ओह हाँ, अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं। अब मैं पढ़ लूं। नहीं, वो मैं क्या, बाय। मेरी बात तो सुन। क्या हुआ आयशा, किसका इंतजार कर रही हो? असफत का इंतजार कर रही हूँ। उसने कहा था वो रास्ते में है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना उसे। आ जाएगा बाबा, रोज इसी वक्त आ जाता है ना। वो दरअसल अनीला को लेने गया है। क्या हो गया आयशा, किस चीज की बेचैनी है तुम्हें? अरे आ जाएगा। हाँ लेकिन चलो अंदर चलो, आओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से मुझे छोड़ना चाहते हैं ना, तो ठीक है, छोड़ दें। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अगर इनको अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं है ना, तो मुझे भी इस चीज की कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ इनकी बीवी नहीं हूँ, एक बच्ची की माँ भी हूँ। ठीक है, खत्म कर दे ताल्लुक मुझसे। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है।
कहाँ थे तुम? इंटरव्यू देने गया था, उसके बाद दोस्तों के पास गया था। और कहाँ जाना है मैंने? आज मुझे भी इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने तो कहीं सीवी नहीं भेजी। क्या तुमने भेजी थी मेरी सीवी? हाँ। लेकिन क्यों? जब मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे जॉब करनी नहीं है, तो फिर मुझसे पूछे बगैर तुमने सीवी क्यों भेजी? यार मैं क्या करता, हालात ही ऐसे हो गए थे। मैं मजबूर था। क्या तुम्हारे सामने मैं जॉब के लिए मेहनत नहीं कर रहा? कितनी कोशिश कर रहा हूं लेकिन जॉब मिल ही नहीं रही। तुम खुद ही बताओ ये घर कैसे चलेगा अगर हम दोनों जॉबलेस होंगे? हम दोनों में से किसी एक को तो जॉब करनी पड़ेगी ना इस घर को चलाने के लिए। हाँ, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, मेरी नहीं है। तुम सोचो ना कैसे चलेगा ये घर। What did you say? मेरी जिम्मेदारी? ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। मैं तुमसे कहता था ना कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। वो तैयारी यही थी कि मेरे पास सेविंग्स नहीं है। तुम खुद बताओ इस घर के अखराजात कैसे चलेंगे? शादी के बाद 1000 अखराजात होते हैं। लेकिन तुमने मेरी मानी नहीं और यहां आ गई। उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था ना। अगर मैं ना आती तो मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देते। अपने घर वालों की नहीं मानी ना, अब मेरी मानो। जॉब करो और खर्चे में मेरा हाथ बटाओ। मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है और प्रेशर में तो मुझसे वैसे ही काम नहीं होता। मेरी पिछली जॉब पे भी तुम मेरा सारा काम किया करते थे ना, याद है ना? देखो ना मेरा, तुम वेल एजुकेटेड हो, समझदार हो, सीख जाओगी और मैं हूं ना तुम्हें समझाने के लिए। देखो इस बात को समझो, मैं अकेला इस घर के खर्चे नहीं उठा सकता, वो भी तुम्हारे आने के बाद। तुम खुद सोचो, हम दोनों अगर जॉबलेस होंगे तो इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? किसी एक को तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। नवेरा मैं तुमसे वादा करता हूं, एक दफा मेरी जॉब लग गई ना, उसके बाद खुद मैं तुम्हारी जॉब छुड़वा दूंगा। प्लीज इस घर को अपना घर समझो। सही है, लेकिन तुम्हारी जॉब होती मैं रिजाइन कर दूंगी। डन डन। अच्छा सुनो, पूरे दिन का बहुत थका हूं। एक कप कॉफी बना दो प्लीज। साथ कुछ खाने में लोगे? जो तुम चाहो। मैं सैंडविचेस भी लाती हूँ। क्यों? लड़कियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है।